वो भाई उस घर में ना अपने भाई के साथ 20, 25 या 30 सालों से रह रहा है, अपनी भाभीियों के साथ 8 से 10 सालों से रह रहा है। माँ बिल्कुल डिसएग्री करना, बिल्कुल साइड कट लेना या अपनी चीज़ उन पर पूरी तरह से थोप देना, ये गलत है। कभी नंद से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, जब ये जेठानी देवरानी की स्टार्टिंग में, तभी मैंने बताया कि वो आपसे पद में भी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है, तजुर्बे में भी बड़ी है। और उन चीज़ों को लेकर के अगर आप ये सोचो कि आपका हस्बैंड आपकी केयर नहीं कर रहा, आपके साथ नहीं है, और अब आप परिवार को तहस नहस कर दोगे, वो भी बिल्कुल गलत है। तो नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैंने 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे, छोटे छोटे से मिनी ब्लॉग थे जो मैंने अपलोड किए थे। पहले में मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि नंद और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। दूसरा ब्लॉग जो था वो था आई थिंक कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, और तीसरा था कि देवरानी जिठानी का रिश्ता। ये तीनों चीज़ों मैंने कॉमन क्वेश्चन किया था कि इन तीनों रिश्तों में किससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किससे बहुत ज़्यादा समर्पण करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे रिप्लाई किए हैं। मैं साइड में कमेंट लगा रही हूँ, उसका आप पढ़ना। बहुत सारे लोगों ने बड़े लंबे लंबे कमेंट्स लिखे हैं। देखिए होता क्या दोस्तों कि मैंने आपसे उस टाइम ऐसे ये कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तीनों का आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो जवाब दिया वो भी बहुत बहुत सही है, उसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। लेकिन देखो प्यारी बहनों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ कि हर कोई इंसान अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करता है, एज वेल एज अगर मैं नंद हूँ तो मैं नंद के हिसाब से सोचूंगी, अगर मैं भाभी हूँ तो मैं भाभी के हिसाब से सोचूंगी, मैं जब देवरानी रहूंगी तो देवरानी के हिसाब से, जिठानी और जेठानी के हिसाब से, एज वेल एज अगर मैं सासू माँ हूँ तो मैं सासू माँ के अकॉर्डिंग सोचती हूँ। ऐसा ही होता है। पर अभी हम बात करने वाले हैं आमतौर पर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर क्या होना चाहिए, सदियों से क्या चला आ रहा है, और हमारी जो परंपरा है ना जिसे हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ को सही बोला गया है और क्या एक्चुअली में सही होता है। मैंने बहुत सारे इस पर रिसर्च भी की, बहुत सारी माताओं बहनों के मैंने व्यूज़ भी जाने, उसके बाद मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ। तो आई होप आज की मेरी बातें आपको पसंद आएंगी। जिसको नहीं पसंद आती मुझे कमेंट में बता सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंद भाभी के रिश्ते के बारे में, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था। सभी ने अपने अपने हिसाब से राय दी, सबने अपना अपना बताया है। मेरे हिसाब से दोस्तों, नंद का जो रिश्ता होता है वो भाभी से हमेशा ऊंचा होता है। यानी कि नंद अगर आपकी छोटी है तो भी और बड़ी है तो भी नंद जो होती है वो पूजनीय होती है, उसका मान सम्मान एक अलग प्रकार से करना चाहिए। एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि नंद पहले से ही उस घर में रह रही है तो वो आने वाली बहू से ज़्यादा जानती है उस घर के बारे में, तो इसलिए अगर वो भाभी को कोई सलाह देती है या कुछ बताती है तो भाभी को वो चीज़ें माननी चाहिए। जी हाँ, मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। ये कमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस बहन ने यानी कि जिस नंद ने उस घर में अपने 20 साल 22 साल दिए हैं, उससे ज़्यादा पता होगा ना कि आपको जिसे साल 2 साल या 4 साल हुए हैं। तो आपको उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसकी बातें भी माननी चाहिए। एज वेल एज नंद का जो रिश्ता होता है वो पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। तो मुझे लगता है कि भाभी को अगर थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है तो एडजस्ट कर लेना चाहिए, और अपने नंद को हमेशा अपने से ऊपर रखना चाहिए। कभी नंद से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एज वेल एज नंद का भी सेम फर्ज बनता है कि अपनी भाभी को सम्मान दे, माँ के समान माने, क्योंकि अगर बड़ी भाभी है तो माँ के समान है, अगर छोटी है भाभी या हमारे साथ की तो बहन के समान है, दोस्त के समान है। तो हमें भी सेम यानी कि एक नंद को भी अपनी भाभी को उतना ही मान सम्मान प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो भी दूसरे घर से आई है और वो भी आपके साथ रह करके धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगी। यानी एकदम से आपको अपना नंदपना नहीं दिखा देना है कि नहीं मैं तो नंद हूँ और मैं सर्वोपरि हूँ, मैं पूजनीय हूँ तो मैं कुछ भी करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको धीरे धीरे उस माहौल में आने वाली नई बहू को ढालना चाहिए। पर जहाँ बात हो रही थी किसी ऊपर और किसी नीचे, तो मेरे हिसाब से नंद का रिश्ता हमेशा ऊंचा होता है और ऊंचा ही रखना चाहिए। एक भाभी को हमेशा अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो एडजस्ट कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, पर नंद के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। एज वेल एज नंद को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब दोस्तों, जब वीडियो बन ही रहा है, जब अपनी बात रखी जा रही, तो अभी तक मैंने जितनी बातें की प्रोफेशनल बात की आपसे और मैंने कॉमन बात की है। थोड़ी सी बात कर लेती हूँ अपने पर्सनल घर की भी। मैं भाभी भी हूँ और मैं नंद भी हूँ। मेरी जो नंदे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जो मेरी भाभियाँ हैं वो आमतौर पर कह सकते हैं कि मुझसे छोटी छोटी हैं। पर मेरे घर की भाभियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं, और मेरे घर की नंदे भी बहुत अच्छी हैं, और मेरे घर की भाभियाँ बहुत मान सम्मान देती हैं, नंदों को बहुत प्यार देती हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी भाभी इतनी प्यारी है कि उसके पास अगर मैं जाऊँ तो मेरा मन लगता है कि बस सच में मुझे मेरी बहन मिल गई है, मेरी दोस्त मिल गई है, सहेली मिल गई है। तो मेरी भाभी बहुत अच्छी है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि नंद का कैसे मान सम्मान करना चाहिए। एज वेल एज मैं भाभी भी हूँ, तो अगर जब मेरी नंद आती है तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ अपनी नंद को वही मान सम्मान देने की, वही प्यार देने की, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी नंदें मेरे घर आती हैं।
अब दोस्तों जो दूसरा सवाल था उसकी बात कर लेते हैं, सास बहू का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी कमेंट किया, पर्सनली कमेंट। जो मेरे जानने वाले हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वो लोग कमेंट नहीं करते, पता नहीं किससे डरते हैं पता नहीं, बट वो लोग प्रोफेशनली कमेंट नहीं करते। मुझे उन्होंने पर्सनली बोला कि सास को भी बहू का उतना ही प्यार देना चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए, दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। भाई मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, इसमें बिल्कुल भी इक्वलिटी कोई बात ही नहीं है। सास माँ है, बहू बेटी है, और बेटी और माँ में इक्वलिटी कैसे हो सकती है भाई? माँ प्यार से अपनी बेटी की बातें सुने, समझे, राय दे, वो सब कुछ अलग है। माँ बेटी को या सास बहू को एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, एज अ दोस्त रहना चाहिए, वो सब चीज़ें एग्री करती हूँ मैं। लेकिन ये कह लेना कि नहीं सास भी वैसे ही एडजस्ट करे जैसे बहू करती है, या सास बहू को इक्वली रख दें, तो मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। सास हमेशा ऊपर थी, ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। अगर हमारी सास थोड़ी हमसे गलत भी चल रही है, अगर उनका बिहेवियर हमें नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि होता है कई बार वो पुरानी चीज़ें हम पे डालने की कोशिश करती है जो हमें नहीं पसंद होती है, कई बार वो चीज़ें वो हमसे करवाने की कोशिश करती है जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, मैं उस चीज़ को समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक बहुत अच्छा खासा टाइम दिया है उस चीज़ को कि जब एक सास ससुर का प्रेशर आपके ऊपर होता है कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या वो फील कर सकती है एक बहू जब उसको प्रेशराइज किया जाता है, जब उस पर दबाव डाला जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सासू माँ को बहू की सुननी चाहिए, या फिर सासू माँ जो है कभी नीचे हो जाए। नहीं, आप प्यार से अपनी सास को मना सकते हो, प्यार से उन्हें कन्वे कर सकते हो, और प्यार से उन्हें चीज़ें समझा सकते हो। और अगर 50% वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट में जाती हैं तो आप उनसे समझौता करके उनके साथ रहिए। अगर आप साथ में नहीं रहते हो, कहीं बाहर रहते हो तो बाहर रहिए, लेकिन उनका मान सम्मान प्यार बनाए रखिए। उनसे बिल्कुल डिसएग्री करना, बिल्कुल साइड कट लेना, या अपनी चीज़ उन पर पूरी तरह से थोप देना, ये गलत है। जैसे आज की बहुएं सास की नहीं मानती हैं कि हम आपके समय की चीज़ें क्यों माने, हम आपके हिसाब से क्यों चले, आप पुराने ज़माने की हैं। ठीक उसी प्रकार से सास भी अगर पुराने ज़माने की है तो वो 100% नए ज़माने के हिसाब से नहीं होके चल सकती। इस चीज़ का आप ध्यान दें, और सास का दर्जा हमेशा ऊंचा रहेगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। तो 50-50 वाला अगर करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि 50% सासू माँ एडजस्ट करे, 50% बहू रानी एडजस्ट करे। पर बहू रानी अगर ये सोचे कि मैं सास से ऊपर चली जाऊँगी तो बिल्कुल गलत है, पाप है, बहुत बुरा है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग हमेशा सास का दर्जा ऊंचा रहेगा। थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है, खट्टे मीठे रिश्ते होते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन एक बहू को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुछ चीज़ें वो अपनी सासू माँ की इग्नोर कर दे या शांति से सुन ले, उनके अकॉर्डिंग चले। इसी में परिवार की और आपकी भलाई होती है। अब दोस्तों सबसे खट्टा मीठा कह सकते हैं, एक ने मुझे कमेंट में मुझे आया था कि ये रिश्ता सबसे डेंजरस होता है। तो एग्जैक्टली अब हम जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो है देवरानी जेठानी का रिश्ता, जो कि सबसे अलग कह सकते हैं, सबसे हटकर कह सकते हैं। और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि 90% ये रिश्ता खराब ही हो जाता है, 10% ही घरों में है जहाँ पर ये चल रहा है, और वो भी मैं कह सकती हूँ कि आज से 10 या 15 साल जो पुराने रिश्ते हैं वही चल रहे हैं। आज के टाइम में अगर प्रोफेशनल लेडी है दोनों तो चला रही है, अदरवाइज नहीं चल पा रहा है। क्योंकि अब मैं बात करने वाली हूँ देवरानी और जेठानी के रिश्ते के बारे में, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि दोनों दो फैमिली से आती हैं, दोनों की सोच विचार सब कुछ अलग होते हैं, और दोनों अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहती हैं। तो भाई मैं तो यहाँ पर एग्री करूँगी कि हमेशा देवरानी को कम से कम 2-4-5 साल तक थोड़ा शांत रहना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि घर की परंपरा क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे क्या चला रहा है। क्योंकि ना एक जेठानी जो होती है वो अपनी जगह बनाती है, कई साल उसे लगते हैं उस जगह को बनाने में। और अगर आप आते ही ये सोचोगे कि नहीं मैं जेठानी को क्रॉस करके ऊपर चले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जेठानी को बहुत ज़्यादा जेठानीपना दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ठाट से बैठी हूँ, तुम सारे काम करो, तुम ऐसे ही रहो वैसे ही रहो क्योंकि मैं सास के इक्विवेलेंट हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं होता। वो अपना फर्ज निभाए, वो अपना फर्ज निभाए, दोनों मिलजुल करके रहें तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। लेकिन देवरानी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। मतलब इस रिश्ते में अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि देवरानी को शुरू में कुछ साल तक जरूर झुक कर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेठानी जो है वो आपसे रिश्ते में भी बड़ी है, पद में भी बड़ी है, उम्र में भी बड़ी है।
तो इसके नाते आपको उसका लिहाज करना चाहिए। बहुत सारी बहनों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे हस्बैंड भाभी की क्यों सुनते हैं, मेरी सासू माँ की क्यों सुनते हैं, अपने भाइयों की क्यों सुनते हैं। तो भाई एक चीज़ आपको भी ध्यान देना होगा कि आप उस घर में अभी अभी आए हो। माना कि आप पत्नी हो, लेकिन आपको पत्नी बने कुछ महीने या कुछ साल हुए हैं, लेकिन वो भाई उस घर में ना अपने भाई के साथ 20, 25 या 30 सालों से रह रहा है, अपनी भाभीयों के साथ 8 से 10 सालों से रह रहा है, माँ के साथ बचपन से रह रहा है। एकदम से अगर आप चाहो कि चीज़ें बदल जाएं तो पॉसिबल नहीं है। और उन चीज़ों को लेकर के अगर आप ये सोचो कि आपका हस्बैंड आपकी केयर नहीं कर रहा, आपके साथ नहीं है, और अब आप परिवार को तहस नहस कर दोगे, वो भी बिल्कुल गलत है। तो मेरे हिसाब से एक देवरानी को शुरू में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात की इज्जत देनी चाहिए, उसका आप मान करें, सम्मान करें, और कम से कम कुछ महीने कुछ साल आप ज़रूर दें उस रिश्ते को समझने के लिए। अपने पति को समझें, उसके परिवार को समझें, उसके बाद ही आप कुछ नया स्टेप लें या कुछ नया करने की सोचें। तो मेरे हिसाब से इस रिश्ते में देवरानी को ज़्यादा एडजस्ट करना चाहिए कंपेयर टू जेठानी, और जेठानी को भी अपनी तरफ से पूरा प्यार मान सम्मान ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि उसे बहुत ज़्यादा सास बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जेठानी है, इस चीज़ का भी देवरानी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। आज के वीडियो मैंने जो कुछ भी बोला अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला, अपने विचार मैंने रखे हैं, एज वेल एज मैंने फैमिली मेम्बर्स से बात करी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे रिसर्च करी है, बहुत सारे एक्सपर्ट की वीडियोस पे मैंने रिसर्च करी है, और इन सबका कंक्लूजन मिला करके आज का मैंने वीडियो बनाया है। ये सारी बातें मेरे अकॉर्डिंग सही है, पर हो सकता है मेरी बहुत सारी माताओं को, बहुत सारी बहनों को ये गलत लगेगा, बहुत सारी जेठानियों को, बहुत सारी देवरानियों को या नंद भाभी को बुरा लगेगा कि नहीं ये लाइनें गलत बोली है। तो भाई जिसको भी जो ऑब्जेक्शन होता है ना, मुझे कमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन जो है मुझे सजेशन लगेगा। और ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि मैं 100% सही हूँ या मेरी एक एक बात सही हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ रखता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, और आपको शॉर्ट वीडियोस में मैंने बोला था कि मैं आपको अपने विचार भी ज़रूर बताऊंगी एक लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से। तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। आपको कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही फैमिली कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और सजेशंस देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। एंड आप लोगों की फैमिली में हमेशा सुख शांति बनी रहे, यही मेरी महादेव से प्रार्थना है।